तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए व्लॉग आजकल शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल बाबू प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियोस की इधर सारी देख, ये देख। नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को हेलो पूरा ज़रूर देखिएगा, हेलो बोलो। आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, बैठ जा थोड़ा। नीचे बैठोगे? नहीं बैठोगे? बैठ जाओ प्लीज। हाँ, फोन फोन फोन। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते करो। एक हाथ से नहीं करते नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11। मैंने बाबू को सुला दिया है। आजकल इसने क्या किया है ना कि 2 नैप की जगह एक ही नैप लेता है। और अब थोड़ा बड़ा हो गया है ना तो कम सोता है। और रूम की हालत देख सकते हैं, कुछ ऐसी है। तो ये बच्चों वाले घर में आम बात है, सामान इधर उधर बिखरा ही रहता है। और एक ये लड़की है जो दिन भर पेपर फाड़ती है, दिन भर पेपर करती है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट बना रही थी तो मुझसे छुपा रही है। अब मुझसे छुप के जाएगी किचन में। मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ, ये देखिए। तो यहाँ ना डेली बारिश होती है और मैंने कपड़े डाले थे तो कपड़े सारे हवा में उड़ गए हैं। और मौसम देखिए कैसे तो हो रहा यहाँ है, भी आ धूप तो गई। जैसे दिखाई ही नहीं दे रही है। और ये मुझसे छुप के हाँ, किचन में आई है। ये अपना अब ये मैं सब यहाँ सामान खाना हटा, बनाने आई लेके हूँ जा तो हॉल वापस में। से मेरे मुझसे को ये किचन देखिए में खाना छुपा बनाना रही है। है, पता नहीं क्या बना रही है। बोल रही कुछ सीक्रेट क्या है, बाद करती में रहती है, हर बताऊंगी। जगह और गंदगी उसको करती फिर रहती है। मेरे लिए बनाई है, अपने पापा के लिए बनाई है। अब मैंने उसको भेज दिया है हॉल में, मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना। तो सुबह का खाना बहुत ही सिंपल रहता है, मैं केवल दाल चावल बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दाल बनाया है और चावल। दाल बनाती हूँ क्योंकि दाल के बिना बाबू खाना नहीं खाता है, मतलब उसका पेट नहीं भरता है, तो दाल मुझे बनाना ही पड़ता है। पुलाव खा लेता है, सब्जी चावल बहुत कम पसंद करता है। जब उसका मन होगा तो खा लेगा, नहीं तो फिर दाल तो उसको चाहिए ही रहता है। तो मैं थोड़ा सा दाल बना ही लेती हूँ। दाल चढ़ा के आई हूँ यहाँ पे। अब वो सो गया है, जब तक वो सो रहा है तब तक यहाँ पे मैं जितना भी सारा काम है वो निपटा लेती हूँ। घर तो गंदा ही करते हैं, कितना भी साफ़ करो, लेकिन एक बार हम साफ़ कर देंगे फिर वो क्या बाद में गंदा करते रहेंगे, वो उनका चलता रहता है। जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर में ये चलता ही रहता है। वो बच्चे नहीं गंदा करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे इसको झाड़ के इसको मैं समेट के रख दूँगी। और अब जो इधर उधर चीज़ें फैली हुई हैं ना, पहले उनको समेटूँगी। और वो पीछे चेयर में कपड़े देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही रहता है कि मतलब 1 दिन 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं फिर मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो कल मैंने बाल धुले थे और मेरे बाल सूखे नहीं थे। कल मैंने 5 बजे नहाया, थोड़े थोड़े गीले थे तो वही मैं खोल ली कि तब तक काम करूँगी, तब तक थोड़ा सूख जाएंगे। और मुझे कल कंघी करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी जैसे ही थोड़ा सा सूख जाएंगे ना तो फिर मैं बालों को सुलझाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ क्या है कि यहाँ जो दरवाजे की चौखट है ना वो ऐसी बनी है कि मैं कचरा बाहर ही नहीं निकाल सकती हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया है। अब मैं रूम में लगाऊंगी, तो रूम में क्या है ना, सीधा सीधा लगाऊंगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे वरना बाबू जग जाएगा। वैसे भी वो उसकुर पुस्कुर करने लगता है जब कोई रूम में आता है। ये देखिए पीछे कर रहा है। इसीलिए बहुत धीरे से, बहुत शांति से काम करना पड़ता है जब वो सोता है, ताकि उसको हल्ला ना हो और वो जगे ना। और यहाँ पे रूम में भी मेरा झाड़ू लग गया है, ऐसे ही सीधा सीधा लगाया है मैंने। और यहाँ पे अब मैं खुद को देख रही हूँ कि कैसे एकदम फेस ठंडियों में कितना बेकार चेहरा हो जाता है, एकदम ड्राई ड्राई सा। हर जगह मेरा झाड़ू लग गया है। अब यहाँ पे मैं कचरा समेट लूँगी। उसके बाद अभी टाइम है ना, अभी सो रहा है बाबू, तो जल्दी जल्दी पोछा लगा लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे हफ्ते में 2 दिन मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ बाल्टी से, और बाकी दिन मैं ऐसे मॉप से लगा लेती हूँ। तो जो मॉप से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है वो मैं हाथ से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना मैं कितना भी मॉप से पोछा लगा लूँ, जब तक मैं हाथ से पोछा नहीं लगाती हूँ मेरे को ऐसे मतलब राहत नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता है कहना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में ही लगा रही थी, सारा काम बस जल्दी जल्दी में निपटा रही थी कि बस हाँ पोछा लग जाना चाहिए, झाड़ू लग जाना चाहिए, मतलब ये 2 मेन काम तो मेरे हो जाने चाहिए। तो यहाँ इतना तक तो मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ तो हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी और बीच में बाबू जग गया था, तो मैंने उसको खाना भी बन गया था, मैंने उसको खाना खिलाया। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैं अभी आपको पूरा दिखा रही हूँ, अभी उसको अभी जगने से पहले का ये रिकॉर्डिंग है। ये मैंने एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया है। हाँ, अभी ये दोनों आएंगे और वापस से वैसा कर देंगे, पर मुझे बिल्कुल भी वो नहीं लगता है, मतलब जब वो खेलते रहते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, बल्कि कि चलो कम से कम बिज़ी हैं, मुझे परेशान नहीं कर रहे। ठीक है, घर गंदा हो रहा है, होता रहे, 10 मिनट आधे घंटे का काम है, वो वापस से साफ़ हो जाएगा, वो तो चलता ही रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी का छिलका रखा था, वो बेटी नीचे रखने गई थी, गाय आती है खा लेती है। और यहाँ पे अब ये देखिए, ये यहाँ पे बाबू जग गया था, मैंने उसको खाना खिला दिया था और अब वो खेल रहा है। और वो दाल चावल बहुत मन से खाता है, तो जैसे ही जगह मैंने उसको थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट जगने के बाद मैंने उसको खाना खिलाया है। अब उसकी मस्तियाँ चालू हो गई हैं। अब मैं उसको थोड़ी देर में नहलाऊंगी। तो मैं जा रही थी नहाने, तो मुझे देख लिया, तो खुद भी आ गया पीछे पीछे। तो मैं सोची जब आ ही गया तो नहला दूँ, वैसे नहलाने का मन नहीं था आज, पर आ गया तो मैंने उसको नहला दिया ये और यहाँ पे नहलाने के बाद, उसको कपड़े वपड़े पहनाने के बाद, खुद भी रेडी होने के बाद, रेडी होना क्या मतलब बेसिक चीज़ें मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया। अब उसके बाद ये जो कपड़ों का ढेर है इसको समेटेंगे। तो बाहर जो कपड़े सूखे हैं उनको लेकर आते हैं। कल मैंने ये ब्लैंकेट धुला था, ये ब्लैंकेट एक्चुअली मैं नीचे बिछाती हूँ, ये लोग जहाँ पे खेलते हैं, तो वो नहीं सूखा था, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये बाटी, वो गीली थी, तो उसको मैं वापस से डालूँगी। और ये जो छोटे छोटे कपड़े ये सारे सूख गए थे, इन्हें मैंने रात में धुला था, तो रात में मैं शेड के नीचे डाली थी, फिर सुबह मैंने इधर डाल दिया था, तो वो सूख गए हैं। अब ये हो गए हैं 2 दिन के कपड़े ये थे, और 1 दिन मैंने फ़ोल्ड किया, मैं रखी नहीं, तो ये क्या किए दोनों बाप बेटी मिलके वो कपड़े ऐसी अलमारी में डाल दिए, तो सब मिक्स हो गए। मुझे उनको वापस से निकाल के फिर फ़ोल्ड करना पड़ा, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अब पहनने के लिए ढूंढो तो कोई कपड़े ही नहीं है, और वैसे देखो तो पूरी अलमारी फुल है। ये हर घर की कहानी है और यहाँ पे मैं उसको अपने पास बैठाई थी, कैसे मस्ती कर रहा, जैसे नो बोलती थी तो ये लेट जाता था और वापस से फिर कपड़े खींचता था। तो ऐसे बाबू की मस्तियाँ चलती रहती हैं और मेरा काम भी होता रहता है। और ये मतलब ये कंटिन्यू मैं नहीं कर रही थी, ये शायद शाम की क्लिप है 3 से 4 बजे की, तो मैं बीच में बच्चों को भी बराबर टाइम देती हूँ, जब वो खेलते रहते तभी मैं काम करती हूँ। यहाँ पे बाबू मतलब सो गया था, सो की जगह है, तो उसको खाना पीना खिलाई हूँ, नहलाई हूँ। देन मैंने फिर सोचा कि अब खेल रहा है तो मैं अब कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही है, ना करो तो ये बढ़ते ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने और ऐसे सेक्शंस वाइज रखना पड़ता है, पैंट अलग, शर्ट अलग, बेटी का अलग, बाबू का अलग, मेरा अलग, इनका अलग, तो इससे रखने में आसानी होती है, वरना इकट्ठा रख दो तो फिर जब रखना होता है तब इधर उधर ढूंढो। तो मैं सबकी, जैसे बाबू का फुल पैंट अलग, हाफ पैंट अलग, बेटी का अलग फुल पैंट, हाफ पैंट अलग, तो ऐसे करके मतलब कपड़ों के भी सेक्शंस बटे होते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी अलमारी है एक्चुअली, लेकिन ये फिर भी पूरी फुल है, और पहनने के लिए देखो तो फिर कोई कपड़े ही नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने सब रख दिया है, ये हैंगर बेटी ने निकाला था, इससे बाबू खेल रहा था, इसको भी रख दी हूँ। बिस्तर को भी थोड़ा मोड़ा साफ़ कर दूँगी जितना बनेगा, क्योंकि ये बैठा है ना, अब इसको उतारने के लिए मैं इसको लूँगी तो मेरी गोदी से नहीं उतरेगा। तो गाइज़, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब